बिहार में कहाँ से रहने वाली हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। मतलब नीतीश जी जहाँ से रहते हैं आप भी वहीं के हैं, मतलब नीतीश जी के गढ़ से ही आप बिलोंग करती हैं और नीतीश जी के कान पे जू तक नहीं रेंग रही बिल्कुल है। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि मैं नीतीश जी के घर से ही बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल कह सकती थी। 5 साल से वो नीतीश सरकार के दफ्तरों के चक्कर काटते थक नहीं रही है। माउंट एवरेस्ट जैसे माउंटेन को क्लाइंब करने का सपना लिए 5 साल से वो नीतीश सरकार के दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन नीतीश सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आपने ऐसा क्या डिमांड किया है जो अभी तक नीतीश सरकार पूरी ही नहीं कर पा रही है? ऐसी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है एक्चुअली, बस डिमांड है 35 लाख की, जो कि मुझे माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने के दौरान लगेंगे। और यही एक डिमांड है जो कि मैं 2016 से करते आ रही हूँ और अभी तक नहीं फुलफिल हो पाया। और ये भी मेरा कहना है कि तो अगर ऐसे अच्छे गेम हैं वो, तो हमारे यहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट क्यों नहीं आते हैं? क्यों आज हम सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू जी को अप्रिशिएट करते हुए पूरे बिहार में देखते हैं? क्यों आपके बैनर में, मैं एक बार ये जा रही थी सर्कुलर रोड से, तो मैंने देखा बैनर में हर एक स्टेट के लोग, जितने लोग भी मेडल निकाले हैं सभी हैं, बिहार के कोई नहीं है। कितना दुख होता है कि जब इतने अच्छे अच्छे प्लेयर, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में टैलेंट की कोई भी कमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। बिहार सरकार जहां ये हवाला देती है कि उनके राज्य में हर लड़की, हर युवती आगे बढ़ रही है, आगे सफलता को चूम रही है, तो वहीं एक ऐसी लड़की की कहानी सामने आई है जिनको बिहार सरकार की वजह से वो इंडिया की यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइमर नहीं बन पाई है, जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, माउंट एकोंकागुआ जैसी सफलता हासिल की है। माउंट एकोंकागुआ होता क्या है, सबसे पहले आपको माउंटेनियर मिताली के जुबान से ही सुनवाते हैं। तो मिताली, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फॉर नेशन में। सबसे पहले आप बताइए, माउंट एकोंकागुआ क्या होता है हमारे दर्शकों को? माउंट एकोंकागुआ सेकेंड एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडीज़ जो पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट वन पीक है। और इस पीक को मैंने विदाउट पोर्टर और गाइड और विदाउट किचन स्टाफ के, यानी कि सब कुछ खुद अकेले करते हुए सबमिट किया था। तो ये मैं भारत की पहली बेटी बनी जो कि इस पीक को इस तरीके से सबमिट की थी। तो मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की और बिहार में कोई शोर, कुछ आपके लिए वेलकम नहीं, कुछ पता नहीं कि आप बिहार की बेटी ने एक इतना बड़ा नाम हासिल किया, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, और बिहार सरकार की तरफ से आपको कुछ ऐसा फ़ायदा मिला? नहीं, बिहार सरकार से मुझे अभी तक इस उपलब्धि के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है माउंटेनियरिंग क्षेत्र में बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में इस चीज़ का अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और उसके बावजूद मतलब इतनी अच्छी उपलब्धि रही, तो फिर भी बिहार सरकार का कोई कंसर्न नहीं दिखा इसके प्रति। और वेलकम की तो खैर बात ही क्या करूं। दूसरे राज्यों में यही देखा जाता है कि जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन, माउंटेनियर कुछ इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके सामने आता है, अपने राज्य में लौटता है, तो उसके लिए ह्यूज वेलकम किया जाता है। एयरपोर्ट हो या स्टेशन हो, वहाँ पर उसके लिए वेलकम के लिए हर कोई मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ जब बिहार की बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और अब एक और बड़ा मुकाम हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो ऐसे में 5 साल से वो नीतीश सरकार के दफ्तरों के चक्कर काटते थक नहीं रही है। माउंट एवरेस्ट जैसे माउंटेन को क्लाइंब करने का सपना लिए 5 साल से वो नीतीश सरकार के दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन नीतीश सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आपने ऐसा क्या डिमांड किया है जो अभी तक नीतीश सरकार पूरी ही नहीं कर पा रही है? ऐसी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है एक्चुअली, बस डिमांड है 35 लाख की, जो कि मुझे माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने के दौरान लगेंगे। और यही एक डिमांड है जो कि मैं 2016 से करते आ रही हूँ और अभी तक नहीं फुलफिल हो पाया। 5 साल हो गए इस बात को और अभी तक नीतीश जी ने आपकी ये बात नहीं सुनी है। उनके तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आपके लिए हो पाया है? नहीं, अभी तक एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं 2013 में बेसिक कोर्स करी थी, तभी से मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी कोर्स के लिए, तभी मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा था, बेटा आप एवरेस्ट को जा सकते हो, आपके पास जो कैलिबर और स्ट्रेंथ है ना, और जो मतलब फियरलेस पर्सन हो ना आप, मतलब एडवेंचर के मामले में आप डेफिनेटली एवरेस्ट कर सकते हो। लेकिन
जब मुझे प्रॉपर समझ में आया कि एक्चुअली बहुत एज भी नहीं थी ना उस वक्त, तो ये भी समझ नहीं आता था कि कैसे फाइल को पुट ऑन करें या फिर आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो मतलब धीरे धीरे ये तो बहुत एक्सपीरियंस के साथ समझ में जब आया, तो 2016 से प्रॉपर मैं 22 हो गया। हाँ मैं लिख के वैसे उस तरीके से देती थी। तो स्ट्रगल तो थोड़ा और पहले से ही चल रहा था, लेकिन एक प्रॉपर, मैं भी यही कह सकती हूँ, जब तक आपका प्रॉपर आप रीच नहीं कर पा रहे हैं तब आप कैसे बता सकते हैं। तो वही 2016 से मैं कोशिश कर रही हूँ। आप बिहार में कहाँ से रहने वाली हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। मतलब नीतीश जी जहाँ से रहते हैं आप भी वहीं के हैं, मतलब नीतीश जी के गढ़ से ही आप बिलोंग करती हैं और नीतीश जी के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। बिल्कुल आप कह सकती हैं कि मैं नीतीश जी के घर से ही बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल कह सकती थी बात को। और इतनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने एक तो हासिल की ही है और एक और इनके नाम पर बड़ा खिताब हो सकता था, लेकिन सरकार की वजह से ही बोल सकते हैं कि अभी तक आपने इंडिया की यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर बन सकती थी, लेकिन आप नहीं बन पाई। हाँ ये हो सकता था, अगर मुझे 2016 में स्पॉन्सर मिलता तो डेफिनेटली हो सकता था। और अभी भी अगर होता है तो मैं फर्स्ट सिविलियन डॉटर फ्रॉम बिहार होती हूँ। मतलब बिहार से अब पहले ऐसे हो गए। जी जी जी। अच्छा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर आपने ट्राई किया है, उधर से कैसा आपको रिएक्शन मिला? उनका क्या पॉजिटिव साइड मिला या नेगेटिव, कैसा रहा रिस्पॉन्स? सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने ट्राई किया, तो उधर से था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको अनुशंसा करती है आपके नाम का लेकर के, जैसे कि अनुशंसा इन द सेंस कि अगर टोकन अमाउंट कुछ निकालती है तो वो भी डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट में आएगी। और मैं इस बार पीएमओ में भी अपना एक फ़ाइल दे के आई हूँ। खुद मैं दिल्ली गई थी और ये सब कुछ मैं खुद से ही अपने हाथों से ही करके आई हूँ। कोई बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट नहीं भेजा, सब खुद से मैं करके आई हूँ। मतलब बिहार की बेटी अब थक सी गई है इतने गवर्नमेंट के चक्कर काटते काटते। मतलब सेंट्रल लेवल पर भी यही कहा गया कि जब तक आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती है, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब इनको बस इनका जो अमाउंट है 35 लाख, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट है। ये तो पता नहीं, ये गवर्नमेंट ही बता सकती है ना कि ये मिनिमम है या बहुत मतलब ज़्यादा मैक्सिमम आपने है। मतलब आपने जो गियर चूज करने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाले हो, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर गियर चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी के साथ आप क्लाइम करोगे। तो इस मतलब उसमें इतनी अमाउंट लगती है, तो आप वो भी एक्सप्लेन करोगे, मतलब कहाँ कहाँ क्या अमाउंट लगेगी? 35 लाख रुपीस का आपका टोटल बजट बना है। ये $11,000 नेपाल गवर्नमेंट को परमिट देना है। डिपेंड करता है कि मैं साउथ साइड से कर रही हूँ नॉर्थ साइड से। तो अगर नॉर्थ साइड से कर रही हूँ तो चाइना गवर्नमेंट को, और नेपाल से कर रही थी नेपाल गवर्नमेंट को। और इसके अलावा फिर अपना गियर का लगता है 5 to 6 lakhs। और फिर आगे जाके लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जैसे कि हम यहाँ एक पानी की बॉटल 15 to 20 रुपीज़ में पीते हैं, और वहाँ पे हमें 400 का लगता है एक बॉटल अराउंड। तो अभी बताइए 2 महीने का पूरा होता है उधर, तो मतलब पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, मतलब एक नॉर्मल, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि एक्सपेंस कैसे इतना ज़्यादा भाग जाता है। तो इस लॉजिस्टिकल सपोर्ट का जो भी एजेंसी से मैं करूँगी, बाकी उनको अमाउंट देना है। तो आपने मिनिमम बजट ही चूज किया होगा, बहुत एक्सपेंसिव या बहुत, मतलब ये मिनिमम बजट है आपका? एग्जैक्टली मैंने गियर में खासकर, क्योंकि होता क्या है ना कि एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गियर भी मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि ऑब्वियसली अपना जो बिहार में जो चीज़ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, ये पूरा का पूरा मेरा जुगाड़ सिस्टम है। और अभी तक जो अचीवमेंट या फिर यहाँ तक मैं आई हूँ, तो मैं मानती हूँ कि बिहार के यूथ का ही सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ पे आके हूँ, या फिर बिहार को एक माउंटेनियर दिया है तो बिहार के यूथ ने दिया है, बिहार की सरकार ने नहीं दी है। तो इस चीज़ के लिए मैं बिहार के यूथ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और क्योंकि हर टाइम मैंने किलिमंजारो किया या कॉन्कागुआ किया, तो हर टाइम मेरा मिनिमम बजट ही होता है, और इस कारण से इस बार भी बहुत नॉर्मल पे मैंने किया है, और बहुत ही नॉर्मल बजट होता है। और इस कारण से इस बार भी मैंने एवरेस्ट के लिए भी बहुत, मतलब जो बोलते हैं ना कि एवरेज लेवल का अमाउंट का गियर, मैंने वही सेलेक्ट किया है। मतलब माउंट एवरेस्ट जैसे माउंटेन को क्लाइम करने के लिए भी बिहार की बेटी ने एवरेज अमाउंट चूज किया है, और वो भी सरकार उनके लिए उपलब्ध नहीं कर पा रही है। मतलब सरकार की मैं किस शब्दों में अब निंदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब बिहार का नाम ऊंचा करने वाली बेटी के लिए बिहार सरकार इतनी भी मदद नहीं कर पा रही है, ये बहुत शर्म की बात है। तो हमारे ज़रिए आज मिताली यही आपको बताना चाहती हैं कि उनको किस तरीके की मदद की ज़रूरत है। और मिताली, एक बार आप
हमारे ज़रिए एक बार फिर से अपनी सभी दर्शकों को बताइए कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है और कैसी ज़रूरत है? एक्चुअली मुझे 35 लाख की नीड है, और इसमें मेरी सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद, क्योंकि गवर्नमेंट से तो मैं उम्मीद करते करते 2016 से आज 2022 हो रहा है, और यकीन कीजिए कि अगर 28 डेज़ के अंदर पूरा अमाउंट नहीं आ पाता है तो मैं एक दिन यही बोलते नज़र आऊँगी कि अब मैं एवरेस्ट नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसा क्या सरकार कहती है, मंत्री ऐसा क्या कहती हैं कि आपको अभी तक पैसे क्यों नहीं मिला, आपने जो डिमांड किया है? ओके, 2016 से तो अब तक यही सुनते आ रही हूँ कि पर्वतारोहण क्षेत्र प्रोविज़न में नहीं है। पहले सुनती थी तो मुझे लगता था ओके, हो सकता है कि किसी ने शायद कुछ किया ही ना हो तो इसलिए प्रोविज़न में नहीं है। तो इस बार अब तो मुझे भी लगता है कि इतने सालों से नहीं है, तो मैं तो अब ये भी कहती हूँ कि कभी हमारा स्टेट बिहार हमारे भारत के प्रोविज़न में नहीं था 1912 से पहले। तो आज जब हमारा स्टेट प्रोविज़न में आ सकता है, कोई साइबर क्राइम लॉ में आ सकता है, जब चीज़ें टाइम टू टाइम अडेप्ट करके चेंज की जा सकती हैं, तो माउंटेनियरिंग क्यों नहीं, जब इतनी अच्छी उपलब्धि हो रही है उसके बाद भी। आज आप स्टेट में, हमारे बिहार स्टेट का स्पोर्ट्स को उठा के देखेंगे तो लिस्टिंग में जो जो नेम है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बिहार के 10 खिलाड़ी भी नहीं बता सकते हैं कि वो गेम खेले कैसे जाते हैं। और ये भी मेरा कहना है कि तो अगर ऐसे अच्छे गेम हैं वो, तो हमारे यहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट क्यों नहीं आते हैं? क्यों आज हम सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू जी को अप्रिशिएट करते हुए पूरे बिहार में देखते हैं? क्यों आपके बैनर में, मैं एक बार जा रही थी सर्कुलर रोड से, तो मैंने देखा बैनर में हर एक स्टेट के लोग, जितने लोग भी मेडल निकाले हैं सभी हैं, बिहार के कोई नहीं है। कितना दुख होता है कि जब इतने अच्छे अच्छे प्लेयर, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में टैलेंट की कोई भी कमी है, बस सरकार एक की तरफ से। प्लेटफॉर्म नहीं है, इस कारण से हमारे पास मेडल्स नहीं है, या फिर हम उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं। ये बहुत बुरी बात होगी कि बिहार की एक लड़की ने इतना जज्बा दिखाया, इतना इतना हौसला दिखाया बिना किसी के सपोर्ट के, क्योंकि मिताली आपके पिता एक आम से फार्मर हैं, मतलब किसान की बेटी होते हुए मिताली ने इतना बड़ा सपना देखा और सरकार उन्हें सपोर्ट नहीं करी। कहा जाए सपना नहीं, कुछ हद तक आपने अपने सपने को पूरा किया है बिना किसी के सपोर्ट के। यहाँ पे किसी को पूरा गेयर मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, लोग उस चीज़ को नहीं कर पाते, और यहाँ मिताली ने बिना किसी के सपोर्ट के इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। और लेकिन फिर भी सरकार उनकी छोटी सी डिमांड को पूरी नहीं कर रही है। तो नीतीश सरकार जहां पर ये हवाला देती रहती है कि वो बिहार की बेटी को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन यहाँ मिताली के साथ बिल्कुल कुछ अलग हुआ है। नीतीश सरकार 5 साल से मिताली जहां उनके दफ्तर के चक्कर काट रही है, अभी तक नीतीश सरकार की तरफ से कुछ भी इनको लेकर कुछ भी आंसर नहीं आया है, इनका रिएक्शन नहीं आया नीतीश सरकार का, नीतीश जी का कोई बयान तक नहीं आया है मिताली को लेकर।